नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। इस समय की सीधी तस्वीरें आपको पानीपत के मंडलम श्री सनातन धर्म संगठन मंदिर से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, श्री सनातन धर्म संगठन जो कि हर वर्ष, हर मासिक, हर महीने जो राशन वितरण का कार्यक्रम करता है, आज पानीपत के मालटाउन सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में उस राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यहाँ पर कौन कौन लोग पहुँचे हैं, किस किस संस्थान के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कितने लोगों को आज राशन यहाँ पर मिलेगा, ये कुछ जानकारी, कुछ बातचीत आपकी करवाते हैं। डायरेक्टर हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि पुष्पमाला व पटका पहना करके आइए मित्तल जी, स्टेज मित्तल जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं प्रार्थना करूंगा, संगठन में मंत्री के नाते अपना दायित्व देने वाले श्री दया और आनंद की मूर्त दयानंद बहुत सेवा करते हैं, समाज की सादगी की मूर्त हैं। मैं प्रार्थना करूंगा श्री बंसीलाल नारद जी से कि आदि दयानंद खुंगर जी को पुष्पमाला व पटका पहना करके अभिनंदन करें, वंदन करें। वंदन करता हूं आदि श्रीमान विनोद जी धमेजा जी का और इनकी धर्मपत्नी का। जोरदार तालियों। अमन जी आप भी आगे आ जाए, आप भी बना दो एक पट्टा बनाएंगे। श्रीमान कृष्ण जी रेवड़ी जो श्री घंटा आज के सनातन धर्म संगठन श्री सनातन धर्म मंदिर के प्रधान जी को, मुख्य सेवादार को सभी सनातन धर्म मंदिर के सदस्य आगे आ जाएंगे। धमीजा जी आप भी और बहन जी आप भी आगे आ। किन्नी भाई को सूबे सिंह, कृपया ये बहन जी भी आगे आएंगे और राशन प्राप्त। फूलवती वाइफ ऑफ श्री इंद्र, प्रियंका वाइफ ऑफ तिलकराज, सुरजीत कौर, गुरमीत कौर वाइफ ऑफ श्री महेंद्र पाल। आज हमारा मासिक राशन वितरण था सनातन धर्म संगठन का, और ये सनातन धर्म मंदिर मालटाउन एक सेंटर है, क्योंकि जिन लोगों को हम राशन देते हैं वो दूर पड़ता है। अगर संगठन एक जगह करता है तो दूर पड़ता है, तो ऐसे संगठन ने बड़ी अच्छी योजना बना रखी है कि 5-4 सेंटर बना रखे हैं। मालटाउन में भी 2 सेंटर है, 8 सेंटर हैं। मालटाउन में भी 2 सेंटर हैं, एक सेंटर हमारा सनातन धर्म मंदिर है। आज इस सेंटर पे विनोद धमेजा जी हमारे मुख्य अतिथि थे, उनके कर कमलों द्वारा, और कृष्ण रेवड़ी जी की पूरी टीम, संगठन की पूरी टीम आई थी। और हम लोगों को जो 100 परिवारों को राशन देते हैं, वो 100 के 100 परिवार यहाँ उपस्थित थे। नर सेवा, नारायण सेवा, ये हम सब जानते ही हैं। ये राशन उन लोगों को मिलता है जिनके माता पिता हमारे राधा किशन जी हैं, जिनके और आगे पीछे कोई नहीं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अपनी जीविका कमा नहीं सकते, लाचार हैं। उन लोगों को सनातन धर्म संगठन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि 1 महीने का राशन उनको पहुंचा दें। और इस प्रयास में हम लगातार पिछले 30-35 वर्षों से ये सेवा सनातन धर्म संगठन के माध्यम से होती आ रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी कम से कम ये राशन वाली जो हमारी योजना है, इसको और विस्तार देंगे ताकि कुछ लोगों को और जोड़ सके। और अगर कुछ लोग ऐसे और रह गए हैं हमारे मालटाउन के आसपास के एरिए में, जिनकी जीविका कमाना मुश्किल है और जिनके लिए हमारे राधा किशन ही सहारा है, उनकी सेवा भी जरूर करेंगे। शीघ्र ही हम ये योजना बनाने वाले हैं और बना भी रहे हैं। और आगे ठाकुर जी की जो आज्ञा होगी, मेरे राजा रानी सरकार की जो आदेश होगा, वो भी करेंगे। काफ़ी लंबे समय से आपका ये प्रचार प्रसार, ये राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, कितना एक समय हो गया इसको और कब से ये शुरू हुआ था, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इसमें जो समय की बात कहें, ये 89 से कम आज की डेट में इसको 30 से 35 साल हो गए हैं ये कार्यक्रम शुरू होते हुए सनातन धर्म संगठन के अंतर्गत। और जिसमें जैसे तरुण भाई साहब ने बताया कि नर सेवा, नारायण सेवा के अंतर्गत जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो जिनका आजीविका का कोई नहीं है, राधा रानी सरकार ही जिनके माता पिता हैं, उनके लिए ये योजना चली हुई है। और इसी योजना के अंतर्गत पानीपत में टोटल 8 सेंटर बने हुए हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शहर के सभी कोनों से ये राशन वितरण का कार्यक्रम होता है। और इस समय संगठन की तरफ से 500 से ज़्यादा परिवारों को राशन दिया जाता है, और जिसमें आटा, दाल, चावल, चाय पत्ती, अचार और तेल, ये सारा सामान दिया जाता है। और ज़रूरतमंद के लिए
और भी मान लो ये तो सिर्फ एक राशन वितरण का कार्यक्रम है, संगठन की तरफ से अगर कोई गरीब कन्या की पढ़ाई का हो खर्चा हो या किसी की शादी का खर्चा हो, उसके लिए भी संगठन हर टाइम तैयार रहता है। अभी आप बात कर रहे थे, जब आप संबोधन दे रहे थे कुछ कन्याओं के लिए कुछ तरह के कॉलेज वगैरह की बातचीत कर रहे थे, वो क्या मतलब? हाँ जी, जब मैं प्रधान बना था, जब मेरे को ये सेवा दी गई थी प्रधान पद की सनातन धर्म संगठन के, तो तब मेरे मन में एक संकल्प था, एक मन में सोच थी कि सनातन धर्म संगठन पानीपत के लिए बहुत कुछ कर रहा है, हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे पानीपत में लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, सरकारी लड़कियों के लिए कॉलेज सरकारी कॉलेज नहीं है। उसके लिए हमने एमएलए साहब को हमने पीछे रिक्वेस्ट लेटर भी दिया है, उन्होंने आगे डीसी साहब से बात भी करी है और कुछ वो सरकार की तरफ से कुछ ज़मीन देख रहे हैं कि जो संगठन को दी जाए, लीज पे मिल जाए या जो भी प्रोसीजर रहेगा इसके लिए, तो उस पर फिर लड़कियों का कॉलेज बनाया जाएगा। काम आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है, तो अभी नहीं कर पाए क्योंकि कुछ 2-4 जगह जो हमारे विधायक साहब ने बात करी है डीसी साहब से या तहसीलदार साहब से, तो उसमें कुछ या तो कुछ कानूनी अड़चन है या जो भी जिस प्रोसीजर से मिलेगी सरकार के उसी प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाएगा। काम मैं वही कह रहा था, काम ये आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। राधा रानी की कृपा से काम जरूर हो जाएगा, आज नहीं होगा 2 साल में होगा पर जरूर हो जाएगा। लगातार शहर के सभी सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति नजर आती है और आप देखते हैं कि जितने भी सामाजिक लोग हैं, कुछ राशन वितरण का या लंगर प्रसाद, किस पर अनेक प्रकार के जो सामाजिक काम है वो करते हुए नजर आते हैं। अब ये नई पहल जो संगठन द्वारा की जा रही है कॉलेज के लिए लड़कियों के लिए, उसको लेकर क्या? ये एक नई पहल नहीं है, ये एक एडिशनल काम है जो हमारी संगठन करती रहती है। ये पहले तो मैं इनका कृष्ण रेवड़ी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने प्रधान पद जो है स्वीकार किया है और हम सभी सदस्य जो है इनके साथ हैं हमेशा, चाहे वो लड़कियों को कॉलेज होएगा, राशन सेवा, जहाँ भी ये चाहेंगे हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे और हर तरह से हम इनकी मदद करेंगे।